एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में मिठ्ठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। वो एक अमीर बुज़ुर्ग के पास काम करता और वो बुज़ुर्ग उसे काम के अच्छे पैसे देता। वो उन पैसों से अच्छा गुजारा कर रहा होता है तो दूसरी तरफ उसी गांव में एक बिट्टू नामी लड़का रहता था जो लकड़ियों का काम करता। वो लकड़ियां काट कर बाज़ार में बेच देता। उसी गांव में एक माघा नामी बदमाश भी लकड़ियों का व्यापारी था। एक दिन जब बिट्टू लकड़ी काटने जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि ये जरूर माघा बदमाश का काम है। उसने ही दड़ के सारे दड़क काटे होंगे। मुझे अब कहीं और जाकर लकड़ी काटनी होगी। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में आ जाता है और उधर लकड़ियाँ काटने लग जाता है। फिर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर को देखता है तो एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। मुझे इस दड़क को नहीं काटना चाहिए। ये इस बंदरिया और इसके बच्चे का घर है। इतनी देर में माघा बदमाश वहाँ आ जाता है। मोटे तो यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। तुझे पता भी है मेरा लकड़ियों का व्यापार है। ये सब दरख्त तो मेरे हैं। तू शाबाश लकड़ियों का काम छोड़ और कोई और काम शुरू कर ले। बदमाश भाई मेरे पास और कोई हुनर नहीं है। आप मुझसे ये काम मत छीनो। बड़ा तू कोई ढीठ इंसान है। चल यहाँ से निकल, ऐसा न हो कि इस कुल्हाड़ी से तेरा सर उड़ा दूँ। अच्छा भाई मैं चला जाता हूँ, पर आप इस दड़क को मत काटना। इस दड़क पर बंदरिया और उसके बच्चे का घर है। अब तो मुझे सिखाएगा कि क्या काटना है और क्या नहीं। अब जाता है या इस कुल्हाड़ी से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूँ। फिर बिट्टू डर कर वहाँ से चला जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और वो सोचने लगता है, अब तक तो वो माघा बदमाश वहाँ से चला गया होगा। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि उसने कहीं उस दड़क को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि दरख्त गिरा होता है। बंदरिया और उसका बच्चा नीचे दबकर मर चुके होते हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये इस माघा बदमाश ने अच्छा नहीं किया। इस मासूम जानवर को मार दिया। बिट्टू उनके पास आता है और देखता है कि बंदरिया मर चुकी होती है लेकिन बच्चा अभी जिंदा होता है। वो बच्चे को लेकर घर आ जाता है। ये बच्चा मेरी तरह अकेला रह गया है। आज से मैं इसका छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखूंगा। फिर बिट्टू लकड़ियों का काम छोड़ देता है और एक ढाबे पर काम करने लग जाता है। वो अपने और बंदर के लिए एक वक्त के लिए खाना ले जाता है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और वो बंदर अब बड़ा हो चुका होता है। मेरे छोटे भाई, ढाबे पर काम करने से हमारा गुजारा ठीक नहीं हो पा रहा। हमें दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम करना पड़ेगा। फिर बिट्टू दोबारा से लकड़ियों का काम शुरू कर देता है और बंदर भी उसका खूब साथ देता है। एक दिन फिर जब वो लकड़ी काट रहा होता है तो माघा बदमाश आ जाता है। मोटे गेंडे, तुझे मैंने लकड़ियाँ काटने से मना किया था। तू ऐसे बाज नहीं आएगा। तुझे अब सबक सिखाना पड़ेगा। बंदर और तुझे मारना पड़ेगा ताकि तुम मेरे काम में टांग ही ना अड़ा सको। नहीं माघा भाई, ऐसा मत करना। मैं आइंदा लकड़ियाँ नहीं काटूंगा बल्कि ये गाँव ही छोड़ जाऊंगा। हाँ, इसमें ही तेरी भलाई है। आइंदा के बाद तुम मुझे इस गाँव में नजर न आना। फिर बिट्टू और उसका बंदर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दूसरे गांव आ जाते हैं। वहाँ आकर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और इस तरह कुछ देर बाद एक बुजुर्ग वहाँ पहुँच जाते हैं उनके पास। बेटा, तुम इस बंदर के साथ बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हें पहले तो नहीं देखा। बाबा जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मैं हरिपुर गांव से तंग आकर यहाँ आया हूँ। तंग आकर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर बिट्टू बाबा जी को वो सारी बातें बता देता है जिसे सुनकर उस बुजुर्ग को बहुत
दुख होता है। बेटा ये तो उस बदमाश ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी बाबा जी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बाबा जी मैं अपने बंदर को भी साथ ले जाऊंगा, ये बंदर मेरे छोटे भाई की तरह है। हाँ बेटा, तुम इसे भी साथ ले चल सकते हो। फिर बिट्टू और वो बंदर बुजुर्ग के साथ चले जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। मीठे ये लड़का और इसका बंदर आज से यही रहेंगे और बिट्टू आज से खाना बनाने का काम करेगा। फिर वो बुजुर्ग बिट्टू को कुछ पैसे देते हैं। बिट्टू तुम इन पैसों से खाना पकाने का सामान ले आओ। फिर बिट्टू बंदर के साथ सामान लेने चला जाता है और उधर मीठा बुजुर्ग से कहता है, ये क्या, आपने इसे पैसे भी दे दिए सामान के? अगर ये पैसे लेके भाग गया तो? मीठे मुझे ये लड़का ईमानदार लगता है, ये ऐसा नहीं करेगा। बिट्टू पर इतबार करने से मीठे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो घर आ जाता है। क्या वो मीठे, तू क्यों परेशान लग रहा है? बेगम बात ही परेशान होने वाली है। मालिक एक लड़के को पता नहीं कहां से पकड़ के आ गया और उस पर एतबार भी करने लग गया। मीठे को ऐसा ना हो जब भी वो लड़का तेरे मालिक की नजर में तेरे से आगे निकल जाते। बेगम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अच्छा मौका हाथ लगते ही उस पर वार करूंगा। फिर जब अगला दिन आता है तो एक आदमी बुजुर्ग के पास आ जाता है। बाबा जी कल हमारे ठाकुर साहब के यहाँ दावत है, मैं उसी का बताने आया हूँ। ठाकुर साहब ने आपको दावत में आने का कहा है। ठीक है, ठाकुर साहब को बोल देना मैं अपने मुलाजिमों के साथ दावत में जरूर आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मालिक मैं भी आपके साथ दावत में चलूं? मीठे और बिट्टू तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? और बाबा जी मेरा बंदर? बिट्टू बंदर को भी साथ ले चलना। फिर वो सब दावत में आ जाते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इस मोटे गैंडे को फंसा सकूं। जब सब लोग दावत में मसरूफ होते हैं तो मीठा चुपके से एक कमरे में आता है और हार चोरी कर लेता है। वो हार बिट्टू के पर्स में डाल देता है और जब दावत ख़त्म हो जाती है तो सब चले जाते हैं। और जब अगला दिन निकलता है तो ठाकुर आता है। ठाकुर साहब आज मेरे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? बाबा जी कल दावत में मेरी बीवी का सोने का हार चोरी हुआ है। मैंने सबसे पता किया, किसी के पास भी नहीं है। आप अपने मुलाजिमों से पूछो, कहीं इन्होंने तो चोरी नहीं किया। ठाकुर साहब मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ, पर इस मोटे का नहीं पता। आप इसका बैग चेक करो। फिर मुलाजिम बैग में हाथ डालता है तो सोने का हार निकल आता है। ये देख बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है। लड़के मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझता था, तुम तो चोर निकले। नहीं नहीं बाबा जी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये हार मेरे बैग में कैसे आया। इतने में वो बंदर वहाँ आ जाता है। मेरे भाई बिट्टू ठीक बोल रहे हैं, इन्होंने चोरी नहीं की। हाँ, ये तो बोलने वाला बंदर है। मेरे भाई बिट्टू मेरे साथ बातें करते थे और हर जगह साथ लेकर जाते थे। उन सबको सुनता देख मैं भी बोलना सीख गया। अच्छा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो ये हार बिट्टू ने चोरी नहीं किया? ये तो बिट्टू के बैग से निकला है। मैंने दावत में देखा ये मीठा हार चोरी करके मेरे भाई बिट्टू के बैग में डाल रहा था। मीठे सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं तो ठाकुर साहब तुझे अपने कुत्तों के आगे डाल देंगे। नहीं नहीं, मुझे कुत्तों के आगे मत डालना। मैंने ये सब इसलिए किया है कि आप मुझसे ज्यादा इस बिट्टू पर एतबार करने लग गए थे। मीठे तूने इस मासूम बिट्टू को चोर बनाकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब आपका मुजरिम आपके सामने है, इसे जो मर्जी चाहे सजा दो। मुलाजिम इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। फिर वो मुलाजिम मीठे को ले जाते हैं।
बाबा जी आपसे गुजारिश है कि बिट्टू और इसके बंदर को मेरे साथ भेज दो। ये आज से मेरे पास रहेंगे और ये बंदर बोल सकता है, ये बात किसी को मालूम नहीं है। इसकी मदद से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरे मुलाजिमों पे नजर रखेगा कि कौन चोर है और कौन ईमानदार। फिर बाबा जी बिट्टू और बंदर को ठाकुर के साथ भेजने पर राजी हो जाते हैं और वो सुकून से जिंदगी गुजारने लगते हैं। उधर मीठा जेल में चक्की पीस रहा होता है।